अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ अंडे आलू की भुजिया शेयर करूंगी जो नाश्ते में पराठों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। एक पैन में हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे और इसे गरम कर लेंगे। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके जिस तरह आमलेट बनाते वक्त करते हैं वो इसमें शामिल कर देनी है और इसे सौते करना है। आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसे सौते करना है। और फिर इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून पिसी मिर्ची शामिल करनी है और 2 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और ज़्यादा इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी जो गोल वाली होती है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है। ये होममेड हल्दी है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये तमाम मसाले प्याज में डालकर अच्छी तरीके से 1 मिनट तक फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें 2 से 3 टमाटर चॉप करके आपने शामिल करने हैं। ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे, इनका मैंने छिलका भी उतार दिया था। फ्रीज़ हुए हुए टमाटर इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसका छिलका उतार कर बर्फ़ जमी हुई कटिंग करके जल्दी मसाले में शामिल कर देते हैं ताकि ये गरम मसाले में मेल्ट हो जाए। अगर बर्फ़ बाहर मेल्ट करके फिर कटिंग करके डालते हैं तो ये टमाटर मिक्स नहीं होते मसाले में बल्कि चंक्स इसके रह जाते हैं। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालकर दम में रखा है ताकि ये टमाटर और प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यकजान हो गए हैं और जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो मैं चम्मच की मदद से मैश कर दूँगी। इस मसाले में मैं तकरीबन हाफ़ केजी आलू शामिल करूँगी। ये उसके मुताबिक मैंने टमाटर प्याज लिए हैं। आलू को आपने छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग करना है, ना ही स्लाइस में कटिंग करने हैं, ना ही इसकी फिंगर्स बनानी है, बल्कि इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग करनी है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें ये कटिंग किए हुए आलू शामिल कर देंगे और फिर मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करना है ताकि इसकी ग्रेवी भी हो जाए और जो आलू हैं वो भी गल जाए और 15 से 20 मिनट के लिए दम में रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे कि अगर इसमें हल्की कसर हो तो बस इस पॉइंट पे आपने 1 टीस्पून कलवंजी शामिल करनी है और 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल करना है। आप अगर पाउडर फॉर्म में ना डालना चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं। अगर कलवंजी को हम स्टार्ट में मसाले में शामिल करते तो आलू की भुजिया का रंग स्याह हो जाता। अब इसमें 3 से 4 अंडे आपने अच्छी तरीके से फेंट के शामिल कर देने हैं और इसे हल्के हाथ से हिला देंगे। इसको अच्छे तरीके से नहीं मिक्स करना क्योंकि इसके फिर चंक्स नहीं बनेंगे। और फिर 1 हरी मिर्च साबुत लेके आपने मोटी-मोटी काट के इसमें शामिल कर देनी है और 5 मिनट का इसे दम दे देंगे। दम लगाने के बाद अंडों को आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर देंगे। वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपने कभी इस तरीके से अंडे आलू की भुजिया तैयार की है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।